पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस मुख्यालय से यह मार्च शुरू हुआ, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस कैंडल मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारी संवाददाता खुशबू सिंह इस मौके पर मौजूद थी, देखिए उनकी रिपोर्ट। 24 अकबर रोड पे राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, जिस यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की दिल्ली कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च रखा गया है। और इस मार्च में शामिल होने के लिए, इस कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए इस वक्त 24 अकबर रोड पे राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। इनके साथ साथ कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। यहाँ पहले से ही केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अजय माकन समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं और इस मार्च के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक देश को संदेश दिया जा रहा है। इस साथ ही साथ सत्ता पक्ष को एक संदेश दिया जा रहा है कि ये पूरा जो इस गम की घड़ी में पूरा देश एक है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और देश के साथ है। क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह आतंकवादी हमले हुए हैं, ये भारत की आत्मा पर हमला है और मैं भारत सरकार से इस समय पूरा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ा है और मैं भारत सरकार से ये अनुरोध और अपील करूंगी पूरा कांग्रेस पार्टी कि पाकिस्तान के नापाक इरादे पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो फिर दोबारा इस तरह की हरकतें ना हो। और आगे प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है कि सुनिश्चित की जाए कि इस तरह की जो चूक हुई है सुरक्षा में, ये फिर दोबारा ना हो। क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? इससे हम एक संदेश देना चाहते हैं, जो ये देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। यहाँ जो नफरत की आग फैलाई जा रही है, सिर्फ एक गंदी तरीके की राजनीति है, जिससे छोटे छोटे बच्चों पे बहुत बड़ा माहौल खराब होने का या उनकी मेंटल सोच पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरीके से ये पहलगाम में जिस तरीके से टूरिस्टों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये शायद पहली बार हुआ है जिस तरीके से नाम पूछकर गोली मारी गई है, उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर, ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कोई भी इन आतंकवादियों का ना तो कोई धर्म होती है ना कोई जाति होती है। ये भारत देश का जो सद्भाव है वो बिगाड़ना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की जो ये कार्रवाई है, इस तरीके की आतंकवादी घटना, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम सब अपने जो सैनिकों के साथ खड़े हैं, भारत के सैनिकों के साथ, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि ये जो चूक हुई है आगे भविष्य में चूक ना हो। देश की सुरक्षा में जैसे अभी टूरिस्ट के साथ में अचानक, आज तक हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि आज तक कभी डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ। ये पहली बार है कि ऐसा अटैक हुआ है। आगे इससे पहले मिलिट्री फोर्सेस पे, कोई गवर्नमेंट उस पे होता था, लेकिन पब्लिक के ऊपर, टूरिस्ट पे, सैलानी के ऊपर कभी भी ये डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ। और अभी हमें जैसे पता लगा कि अभी अब से 10 दिन पहले ये जो निशिकांत दुबे है, उन्होंने वहां पर जाके एक सेलिब्रेशन किया था। पता नहीं कैसे ये अभी हुआ है, कैसे हुआ, ये बात समझ से परे है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा देश ये जवाब चाहता है कि इतनी सिक्योरिटी के अंदर, सुरक्षा के अंदर लैप्स कैसे पड़ा। एक बहुत बड़ा जो एक सिक्योरिटी में भी चूक की जो बात है, वो यहाँ से सभी लोग जो है उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में जो चूक हुई उसका भी जवाब मांगा जा रहा है सरकार से। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल डोंगरा के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। और कांग्रेस के मार्च में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल रहे। सचिव केसी वेणुगोपाल हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। सर, आप लोग इस मार्च से सत्ता पक्ष को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ नेशन के साथ हैं, देश के साथ हैं। देश के साथ है। बतौर विपक्ष अभी जो भी कार्रवाई कर रही है सत्ता की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, आप लोग उससे कितने? बीजेपी का ही उल्टा करें। आप लोग उससे कितने? हमारे एक के लिए देश एक होना चाहिए। और उधर पटना में भी पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। मार्च में शामिल कुछ लोगों से हमारे संवाददाता अमित सिंह ने बात की, सुनिए।
पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद समूचे देश भर में गुस्सा है और बिहार में जब विपक्ष के तमाम जो पार्टियां हैं, खुद तेजस्वी यादव, तमाम जो आरजेडी कांग्रेस की पार्टियां, वो आज कैंडल मार्च निकाल रही हैं। आप देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हाथों में कैंडल लिए। सिद्दीकी जी, क्या एक विरोध जो है, सांकेतिक विरोध के तौर पर एक सांकेतिक विरोध? अरे यार, मार्च करने दो, उसके बाद लेना। ये विरोध जो आप है, ये विरोध किस तरीके का विरोध है? क्या पूरा देश एकजुट? विरोध शांतिपूर्ण है, देश को संदेश देने के लिए है कि ऐसी घटना का जो भारत का नागरिक है पसंद नहीं करता है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए भी हम सचेत करते हैं और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बात है कि जिस तरह की घटना है, इस घटना के बाद पूरे देश को एकजुट और एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद सबको है। भाई, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री तो पहले भी कहे थे, घटना घटी थी ना पुलवामा में, उस वक्त का स्टेटमेंट और अभी का स्टेटमेंट, तो सरकार है, सरकार इसको रोके, सरकार नहीं रोकेगी तो देश की जनता रोक लेगी। देखिए किस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि सरकार को रोकना होगा ऐसी घटनाओं को, और जिस तरीके से पहले भी पुलवामा में जो कुछ हुआ उसके बाद भी सरकार को सबक लेते हुए ये कहीं ना कहीं आज की जो घटना हुई है, जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना हुई है, उसमें इस बात का सबको इंतजार है कि देश जो है कोई बड़ा एक्शन ले। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं तमाम, जो चाहे वो सत्ता के अंदर की पार्टियां हो या फिर विपक्ष में बैठी पार्टियां हो। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से आरजेडी के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के नेता सारे अभी जो है वो हाथों में कैंडल लिए ये मार्च कर रहे हैं। एक विरोध है, एक विरोध प्रदर्शन है, सांकेतिक तौर पर शांति विरोध के तौर पे इसको माना जा रहा है। तो मानते हैं इस चीज को कि एक विरोध जो है वो देश को एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है। देश की एकता, अखंडता, एकजुटता बिना भेदभाव के जो हमारे पुरखों ने सिखाया है वो है, और हम लोग अहिंसक ढंग से प्रतिरोध कर रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इसके मार्फत कि फिर से ये पुनरावृत्ति नहीं हो। पहले भी हुआ, पहले भी सरकार ने कहा कि हम एकदम ठोस कारगर कार्रवाई करेंगे, तो कितना बार। और जहां बॉर्डर एरिया है, जहां आर्मी रहती है, सेमी आर्मी फोर्स रहती है, वहां घटना घट जा रही है, ये अफसोस की बात है। कि आपका जो आईबी का है वो फेल्योर है, बड़ा फेल्योर है इस भाई, इसमें हम क्या, आम आदमी कह रहा ये फेल्योर है। कश्मीर में जहां चप्पे चप्पा फोर्स रहता है वहां कैसे ये घटना घट गई। लेकिन सर्वदलीय बैठक में सारी पार्टियों ने ये तय किया कि प्रधानमंत्री अगर जिस तरीके से एक्शन लेंगे उनके साथ पूरी पार्टी है। मानते हैं कि सियासत अलग होनी चाहिए, सरकार हर देश की। हम इसमें सियासत नहीं कर रहे हैं, न किसी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। हम जो है प्रतीकात्मक इस मोमबत्ती में के मार्फत विरोध दर्ज कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं देश को कि देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक है और वो इस मामले का पुरजोर विरोध कर। विपक्ष चाहता है भारत सरकार से, भारत सरकार बार बार जो कहती है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, ये आश्वासन हमको नहीं चाहिए। पुख्ता इंतजाम चाहिए कि एक बूंद खून यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं बहना चाहिए। किस तरीके से गहमा गहमी है तेजस्वी यादव को देखने के लिए, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो नजदीक जाना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से गहमा गहमी है, और ये तस्वीरें जो है वो तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं। तरीके से यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, मुकेश सहनी की पार्टी के हो, तमाम ये नेता जो है दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो हाथों में कैंडल लिए आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी गहमा गहमी है। और ये तस्वीरें जो है वो इनकम टैक्स चौराहे की है। इनकम टैक्स चौराहे से ये काफिला जो है अब कैंडल लिए आगे बढ़ता हुआ। संजय, देखिए किस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष में वो आगे बढ़ते हुए एक विरोध दर्ज कराने की कोशिश है। लेकिन एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि भारत की सरकार
जो अब दावे कर रही है, तो फिर जो फेल्यूर हुआ, जो आईबी का फेलियर हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई, जो लापरवाही हुई, इस पर भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। आरजेडी के बड़े नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये घटना घटी है वो मर्माहत करने वाली है, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो घटना घटी है वो सरकार को भी सवाल उनसे हम पूछते हैं कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटित हुई, क्या वहाँ पर सुरक्षा की कमी दिखी। तो ये सब जांच का विषय है जो आरजेडी की तरफ से उठाई जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम अपने नेताओं के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ कैंडल मार्च, एक विरोध, सांकेतिक विरोध आतंकवाद का जो ये घटना घटी है पहलगाम में, तो एक सांकेतिक तौर पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं, साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम है। अरे ये पहलगाम में जो घटना हुई और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर, हमारे भाइयों पर गोलियां चलाई हैं, उनकी जिंदगियां ली हैं, इसलिए ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च जो है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन द्वारा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, सच्चा श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं। इनकम टैक्स से लेकर के डाक बंगला चौराहा तक आज हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, कैंडल मार्च किया है, श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया है और पूरा देश एकजुट है आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए। कल भी हम लोगों ने भारत सरकार द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सरकार से कहा है कि सरकार जो कदम उठाएगी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने में, मुंह तोड़ जवाब देने में पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि ये देश का सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा के मामले में पूरा देश, पूरा मुल्क एकजुट है। जो कार्रवाई भारत सरकार करेगी उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि इस घटना का, जिस प्रकार से दर्दनाक घटना पहलगाम में हुआ, आतंकियों ने रचाया, उनको मुंह तोड़ जवाब सरकार दे। हम लोगों ने पूरा समर्थन सरकार को जताने का काम किया है। इस पे हम लोग कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। पूरा देश एक साथ खड़ा है और एक साथ खड़े होकर के हम सब लोग देश की सुरक्षा को लेकर के हम लोग चिंतित हैं और आगे हमको कोई ज्यादा टिप्पा टिप्पणी इस मामले में नहीं करना। एकदम क्लियर समर्थन जो है हम लोगों का है सेना के प्रति, मिलिट्री फोर्स के प्रति, इंटेलिजेंस के प्रति, कि जो आप लोगों को कार्रवाई करना है आतंकवाद को समाप्त करने में आप जो है करें। और इसमें हम सब महागठबंधन के साथी, इंडिया गठबंधन के साथियों ने और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कैंडल मार्च में जुड़े हुए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग जो हैं श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च द्वारा इनकम टैक्स से डाक बंगला चौराहा आज आप लोग पहुंचे। इसी प्रकार से बिहार के हर एक जिले में, हर एक हेडक्वार्टर में हमारे सभी साथी जो है कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग यहाँ जुटे हैं। एक साथ मेरे साथ नारा लगाए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत